हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी को अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छे टॉपिक है, छोटा छोटे टॉपिक है। और यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं ना, वो दोनों को रिलेट करके पढ़ने वाले। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। दोनों क्या है? एकदम उल्टा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक दूसरे को उल्टा है। ठीक है, इसलिए इसको अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो हम लोग को कुछ ज्यादा ही क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और टॉपिक का नाम लिखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, हम लोग पीछे वाले क्लास में क्या डिस्कस किए थे? पीछे वाला क्लास में हम लोग कोई भी केमिकल इक्वेशंस को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, है ना। और किस मेथड से देखे थे हम लोग? कॉफिशिएंट मेथड से। किस मेथड से? कॉफिशिएंट मेथड से। याद होगा आप लोग। और ठीक है, और जो समझ गए होंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रैक्टिस भी करते रहिए। अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। ठीक है, इसीलिए उसको प्रैक्टिस करते रहिए। खैर चलिए हम लोग आज के टॉपिक को हम लोग देखते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, दोनों रिएक्शंस है क्या, दोनों को हम लोग को रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन क्या है कि नाम से आपको पता चल रहा है, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, डेशन मतलब हो गया एडिशन। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या बोला गया है उसको, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है ना, उस सब्सटेंस का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा रिडक्शन में, कि जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन हट गया उसका हो गया रिडक्शन। उल्टा है, दोनों क्या है? उल्टा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन को बचाने का तरीका क्या है कि जिस सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो उस सब्सटेंस का हो जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, अच्छा एक और तरीका है ऑक्सीडेशन को बचाने का, कि जिस सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन भी निकलता है ना, हाइड्रोजन भी निकल जाता है ना, तब भी बोलते हैं उस सब्सटेंस का हो गया है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को दो तरीका भी बताए हैं, कि जिस सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा तो उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अगर किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन भी निकल रहा है ना, फिर भी उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडेशन को पहचानने का, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, फ्रॉम एनी सब्सटेंस, तो उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंसेप्ट कैसे पहचाने हम लोग ऑक्सीडेशन का। पहला पहला क्या था कि अगर किसी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका अभी क्या बताएं, कि अगर मान लेते हैं किसी सब्सटेंस से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा सब्सटेंस से, फिर भी उसका ऑक्सीडेशन ही हो जाता है। ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा किधर? रिडक्शन की तरफ। दोनों क्या एक दूसरे का उल्टा है, दोनों क्या एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? रिमूवल। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या बोला है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अभी बोले ना कि दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। ये एडिशन है, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। ये हो गया, दोनों एक दूसरे को उल्टा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेके हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं। जैसे कि ये देखिए, आप लोग 10th क्लास में है ना, तो 10th क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट यही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ठीक है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का पहचानने का। ठीक है, कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, नॉन एज द एडिशन, एडिशन रिएक्शंस। तो वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है किसी सब्सटेंस में। ठीक है, तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को 10th में समझने का। हालांकि और भी कॉन्सेप्ट है, इसको पहले हम लोग पढ़ देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उसको भी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल्स मान लेते हैं मेरे पास, मान लेते हैं कि कॉपर है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ में क्या किया है? रिएक्शन किया है, तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया है? कॉपर ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे बात क्या है, कि यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है? ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड हो गया। ऐड हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया? कॉपर के साथ ऐड हो गया। ठीक है, कॉपर के साथ क्या हो गया? ऐड। और फाइनली जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना? कॉपर ऑक्साइड। कहने मतलब यहाँ जो कॉपर है वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। किसमें? कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो गया, और ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। कहने मतलब कॉपर इज, ये जो कॉपर है इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, कॉपर इज गेटिंग
ऑक्सीडाइज, ठीक है, और ऑक्सीडाइज हो गया तो किस में बदल गया, इनटू दिस कंपाउंड, ठीक है। यानी कि कॉपर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू दिस कंपाउंड, कॉपर ऑक्साइड में। कहने का मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया कॉपर के साथ, तो कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, बेसिक फंडा है ये समझने का कि किसी भी सब्सटेंस में अगर मान लेते हैं कि ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो उसको ऑक्सीडेशन हो गया, उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसीलिए लिख दिए कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया, किसमें, कॉपर ऑक्साइड में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल का बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया कॉपर ऑक्साइड का। सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि मैग्नीशियम है मेरे पास ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो अब ये क्या बना दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना दिया है, मैग्नीशियम। देखिए यहाँ पे बैलेंस करने का फैक्टर नहीं, यहाँ पे बैलेंस करना बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे आप खुद भी बैलेंस कर सकते हैं। हम ये बता रहे हैं बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कि ऑक्सीडेशन कैसे कब हो रहा है, ठीक है, और रिडक्शन कब होगा, कैसे होगा, वो उधर बताएंगे, ठीक नहीं। तो हम लोग पहले यहाँ पे समझना ऑक्सीडेशन को और किसको, रिडक्शन को। तभी ऑक्सीडेशन को समझ रहे हैं हम लोग, तो ऑक्सीडेशन को समझेंगे। बैलेंस करने की तो बात की बात है ना, ठीक है। अगर बैलेंस भी करना चाहते हैं तो आप लोग कर लीजिए। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी कितना है, 1 है, तो यहाँ 2 कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, तो कॉपर भी 2 हो गया, तो इधर भी कितना कर देंगे, 2 हो गया। ठीक है, आप लोग खुद से भी बैलेंस कर सकते हैं, आप लोग चूंकि सीख चुके हैं। चलिए अब एक चीज बताइए, मैग्नीशियम किसके साथ ऐड हो रहा है, बताइए यहाँ पे, सॉरी ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम के साथ। तो यहाँ पे ऐड हो जा रहा है कौन, ऑक्सीजन। तो जैसे ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस के साथ में एडिशन हो गया, ऐड हो गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो ये किस में बदल गया, ऑक्सीडेशन के बाद किस में बदल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। कहने का मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, ठीक है। तो जब ऐड हो रहा है तो मैग्नीशियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो मैग्नीशियम क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और किस में बदल जा रहा है, इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस में बदल जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं, इसमें भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं। तो बताइए ये सब का क्या ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, क्या हुआ। तो जिस सब्सटेंस में अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तीसरा अगर एग्जांपल्स का बात करें इसी तरह से, ठीक है, तीसरा एग्जांपल का, जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक और मान लेते हैं कि कंपाउंड है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड है मेरे पास, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये बना देता है SO3, क्या बना देगा, SO3। अब SO3 कैसे बना होगा बताइए, तो जब ये ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ऐड हुआ होगा, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, जब ये क्या हुआ होगा, इसके साथ ऐड हुआ होगा, तो जब ऐड हुआ तो क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड का एडिशन हुआ कि नहीं, एडिशन हुआ, तो मतलब सल्फर डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड इसके साथ जुड़ के क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीडाइज किसमें, इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। किसमें हो रहा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो एक बेसिक फंडा है क्या, ऑक्सीडेशन को पहचानने का, कि जब किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये पहला अगर देखा जाए, पहला पॉइंट के अनुसार हुआ कि ऑक्सीडेशन का पहचानने का तरीका, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा था, अगर किसी सब्सटेंस के साथ में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे हम लोग। दूसरा तरीका है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब किसी सब्सटेंस में अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाता है फिर भी उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन ही हो रहा होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अनुसार चलते, पहला क्या हो गया, खत्म हो गया, पहला के अनुसार क्या हो गया, खत्म। अब हम लोग दूसरा में चलेंगे, फिर हम लोग किधर चलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन की तरफ, ठीक है। तो चलिए उसका बात हम लोग करते हैं। जैसे कि अब तीसरा में चौथा नंबर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक और कंपाउंड है चौथा नंबर में, ठीक है। हम लोग दूसरा पॉइंट के अनुसार देखेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाला, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, अमोनिया। इसको जब भी हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये नाइट्रोजन में और किस में, हाइड्रोजन में क्या हो जाता है, टूट जाता है। देखिए बच्चा क्या है कि पहले नाइट्रोजन के साथ कौन था, हाइड्रोजन। अब रिएक्शन के बाद, ठीक है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, नाइट्रोजन से क्या हो गया, अलग हो गया। तो जब अलग हो गया तो एक चीज हमको बताइए, ये जो अमोनिया है, अमोनिया का क्या हो गया, अलग हो गया है ना। अमोनिया से हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया। तो अमोनिया का क्या हुआ बताइए, तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अमोनिया इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, क्योंकि हाइड्रोजन हट रहा है ना, हट रहा है तो इसका ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का हटना भी तो ऑक्सीडाइजेशन कहलाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का हटना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहाँ पे हट रहा है, तो अमोनिया से ना हाइड्रोजन हट रहा है, तो अमोनिया इज गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू किसमें,
नाइट्रोजन में, किसमें, नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है क्या कि हम लोग पहला कॉन्सेप्ट क्या देखे, पहला कॉन्सेप्ट हम लोग देखे ऑक्सीजन वाला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या देखे हम लोग, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाला देखे हम लोग। ठीक है, तो दूसरा हम लोग कॉन्सेप्ट क्या देखे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या देखे हम लोग, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हम लोग देखे। ठीक है, हम लोग एक और तरीका देख लेते हैं, देखिए एक और एग्जांपल्स ले लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास 5वां नंबर में, ठीक है, मान लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड है। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड में ये रिएक्शन के बाद क्या बना देता है, सल्फर, और क्या बना देगा, H2O, मतलब क्या बना देगा, पानी बना देगा। एक चीज बताइए, सल्फर के साथ में पहले क्या था, हाइड्रोजन था, अब रिएक्शन के बाद में सल्फर क्या हो गया, अकेला, मतलब कि सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया है ना, तो इसका क्या हो गया बताइए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ फ्रॉम दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसलिए इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो गया और किस में बदल गया, सल्फर में। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे कहने का मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड इज गेटिंग, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, गेटिंग ऑक्सीडाइज, गेटिंग ऑक्सीडाइज इनटू किसमें, सल्फर में, किसमें, सल्फर में। ये भी एक तरीका है हम लोग को पहचानने का, ये बेसिक फंडा है आप लोग को ऑक्सीडेशन का पहचानने का। ठीक है, कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो जाएगा, चाहे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। अब हम लोग दूसरी तरफ आते हैं, ठीक है, रिडक्शन की तरफ हम लोग समझते हैं कि रिडक्शन वाला में क्या फंडा है। सो ठीक है, चलिए कहाँ है रिडक्शन वाला, चलिए आगे यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, देखिए बेसिक एग्जाम्पल्स में। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। एक काम करते हैं, इसको लाइन खींच देते हैं यहाँ पे, पहला एग्जाम्पल्स में देखिए क्या है, एग्जाम्पल्स में पहला क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास है ना, देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, HGO। ठीक है, क्या है, HGO। ठीक है, यहाँ पे क्या है, HGO है, जैसे इसको हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, एक किस में खत्म हो जाता है, टूट जाता है इसमें। ठीक है, ये हो गया HGO कंपाउंड है। ठीक है, HGO, और यहाँ पे क्या हो गया, Hg बन गया, और यहाँ पे क्या हो गया, O अलग हो गया, कहने का मतलब ऑक्सीजन अलग हो गया, यहाँ पे क्या है, मरकरी अलग हो गया, यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड है, क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जैसे हम लोग हीट करते हैं तो मरकरी अलग हो जाता है, ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से, इस कंपाउंड से, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस कंपाउंड इज गेटिंग, सॉरी, दिस कंपाउंड इज गेटिंग रिड्यूस टू मर्क्यूरी। ठीक है, तो दिस कंपाउंड इज गेटिंग रिड्यूस, ठीक है, इनटू दिस मरकरी में, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हट रहा है, तो हट रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये रिड्यूस हो रहा है ना, यहाँ से Hg से O क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, तो रिड्यूस मतलब कमी हो जाना, तो Hg का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया, क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। ठीक है, रिडक्शन हो गया है, जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हाइड्रोजन को क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं, उस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल से देखिए इसका, दूसरा एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंपाउंड है सपोज, ठीक है, एक कंपाउंड है मेरे पास, दूसरा कंपाउंड, चलिए दूसरा कंपाउंड देखिए, ये मान लेते हैं, पहला एग्जाम्पल है, दूसरा मान लेते हैं मेरे पास KClO3 है, ठीक है, पोटासियम क्लोरेट है, इसको भी हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, हिट करेंगे, तो यहाँ से भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, क्या अलग हो जाता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इस कंपाउंड से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और अलग होके कौन सा कंपाउंड बनाएगा बताइए, यहाँ पे क्या बना देता है, पोटेशियम क्लोराइड, क्या बना देगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl, यार यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कहने का मतलब कि इस कंपाउंड से ऑक्सीजन क्या हो गया, अलग हो गया, कहने का मतलब इस कंपाउंड का क्या हो गया, रिडक्शन हुआ, क्या हुआ, रिडक्शन, तो दिस कंपाउंड क्या हो गया, इज गेटिंग रिड्यूस, इज गेटिंग रिड्यूस इनटू इसमें, इसमें, ठीक है, KCl में, पोटेशियम क्लोराइड में रिड्यूस हो गया, तो किस में हो गया, पोटेशियम क्लोराइड में हो गया। ठीक है,
चलिए समझ में आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पे बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरा पे लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ठीक है यहाँ पे ऑक्सीजन भी अलग वगैरह, मान लेते हैं कि जिंक ऑक्साइड है मेरे पास, ठीक है। कार्बन के प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, जलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि जिंक अलग हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। कहने का मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड बन के वो अलग हो जाता है। कहने का मतलब कि जिंक के पास पहले ऑक्सीजन था, कार्बन इसको क्या कर लिया, छीन छीन लिया, जिंक से क्या कर लिया, छीन लिया। तो जिंक के पास अब ऑक्सीजन रहा क्या, नहीं, ऑक्सीजन का क्या हो गया, इससे इलिमिनेशन हो गया, रिमूवल हो गया। तो जहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है उसको रिडक्शन ही तो बोलते हैं ना। तो इसका रिडक्शन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, जिंक ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। इसका क्या हुआ, रिडक्शन, और रिडक्शन होकर बेचारा किस में बन गया, जिंक में कन्वर्ट हो गया, किस में, जिंक में। तो ये बोलेंगे इज जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, जिंक ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस इनटू किस में, जिंक में, किसमें, जिंक में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सब में देखा जाए तो, सब में देखा जाए तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तीनों केस में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो क्या रिडक्शन कहलाएगा कि नहीं, कहलाएगा सर, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसका पहला पॉइंट ठीक है हो गया। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या देखें कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये पहला पॉइंट तो हम लोग कर लिए। दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा उस कंपाउंड का क्या हो जाता है, रिडक्शन, क्या हो जाता है, रिडक्शन। जैसे एग्जांपल्स में हम लोग लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में क्या है, तीसरा नंबर था, इधर हम लोग चौथा नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक ना। चौथा नंबर क्या है, चलिए इधर तीसरा, इधर हम लोग लेते हैं चौथा नंबर की तरफ, ठीक है। चौथा नंबर में क्या बोला गया है कि मान लेते हैं मेरे पास, ठीक है, सब कुछ कर लेते हैं कि मान लेते हैं हाइड्रोजन है और क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवा दिए, तो यहाँ पे क्या बन गया, HCl, ठीक है। हालांकि बैलेंस करना चाहोगे तो कर लीजिए। तो देखिए, तो क्लोरीन में हाइड्रोजन का क्या हो गया, एडिशन, क्लोरीन में हाइड्रोजन का क्या हो गया, एडिशन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एडिशन। तो बताइए इसमें एडिशन हो गया ना, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पे क्या भी लिखेंगे, क्लोरीन इज गेटिंग रिड्यूस, ठीक है, इज गेटिंग रिड्यूस इनटू, इज गेटिंग रिड्यूस इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किसमें हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, ठीक है। समझ में आ रही है कि नहीं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे कि और भी ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल्स में, ठीक है। जैसे सपोज कर लेते हैं मेरे पास एक और है, जैसे कि मान लेते हैं पांचवा नंबर, मान लेते हैं सोडियम है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, तो क्या बना दिया, सोडियम हाइड्राइड, क्या बना दिया, सोडियम हाइड्राइड। हालांकि बैलेंस नहीं, तो बैलेंस कर दीजिए, हो गया बैलेंस कि नहीं, ठीक है। तो एक चीज हमको जरा से बताइए, बैलेंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, चलिए। तो एक चीज हमको बताइए, किसके साथ एडिशन हुआ यहाँ पे, हाइड्रोजन का किसके साथ, सोडियम के साथ, सोडियम के साथ हुआ कि नहीं। तो एडिशन ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए ना, एडिशन ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन। यहाँ भी देखिए एडिशन ऑफ क्या हो गया था, सॉरी उल्टा हो गया ना, एडिशन ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन। एरो इधर होगा क्योंकि हाइड्रोजन ना ऐड कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन इधर ऐड कर रहा है, तो एडिशन ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो बताइए इसका क्या हो गया, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, है ना। तो सोडियम इज गेटिंग रिड्यूस इनटू सोडियम हाइड्राइड, किसमें, सोडियम हाइड्राइड में, किसमें हो रहा है, सोडियम हाइड्राइड में, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग को कॉन्सेप्ट ये तो समझ में आ गया होगा कि ये है क्या, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया होगा क्या है कि नहीं है सब, ठीक है। हालांकि इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और एक मिनट, चलिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं और आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अलग अलग कर दिए है ना, चलिए। चलिए ये हो गया आप लोग का ऑक्सीडेशन का, रिडक्शन का, ठीक है, ले लीजिए। फिर इसके आगे कर देते हैं, ठीक है, तीसरा नंबर से कर देते हैं,
तीसरा नंबर बड़ा हो गया है ना, चलिए इसको भी ले लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे देख लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या देख लिए? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में हम लोग देख लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग नए टॉपिक को लेके आएंगे हम लोग, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा, और हम लोग एक नया इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सॉरी, नया रिएक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है? रेडॉक्स रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ में होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल के क्लास में। ठीक है, थैंक यू।